एक लड़की अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे आई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वह एक डरावना दृश्य देखने वाली है। दूर समुद्र में एक क्रूज शिप ऐसे तट की ओर बढ़ रही थी जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो। जहाज तेजी से किनारे की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके माता पिता को शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब जहाज लगभग तट से टकराने वाला था, तभी लोगों को समझ आया कि स्थिति खतरनाक है और सबको भागना पड़ेगा। फिर भी कुछ लापरवाह इन्फ्लुएंसर्स वहीं खड़े होकर वीडियो बनाने में लगे थे। किस्मत अच्छी थी कि जहाज किनारे कीचड़ में फंस गया और बड़ी दुर्घटना टल गई। बाद में समुद्र तट से निकलते समय पुलिस ने क्ले को बताया कि हाल के दिनों में ऐसे कई क्रूज ग्राउंडिंग इंसिडेंट्स हो चुके हैं और हर बार वजह नेविगेशन की समस्या बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार अपने किराए की विला की ओर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उन्हें भारी ट्रैफिक दिखाई दिया। जांच करने पर पता चला कि यह जाम नहीं बल्कि कई कारों की एक बड़ी चेन कोलिजन थी। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी कार में ड्राइवर नहीं था। अंदर लगे ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लेबल देखकर जूलिया को समझ आया कि मामला गंभीर है। उसी समय एक और ड्राइवरलेस कार तेजी से उनकी तरफ आती दिखाई दी। खतरा समझते ही जूलिया तुरंत कार में बैठी और रास्ता बदलकर टक्कर से बच गई। आगे का रास्ता बंद होने के कारण उन्हें वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन दूसरी दिशा से भी कई कारें उनकी ओर बढ़ रही थीं। जूलिया को स्टीयरिंग कसकर पकड़ना पड़ा और लगातार टक्कर से बचते हुए किसी तरह परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। वे इस संकट से तो बच गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे भी बड़ी आपदा आने वाली है। आखिरकार परिवार विला पहुंच गया। जूलिया ने तुरंत कंप्यूटर खोलकर बाहर की खबरें देखने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट बंद था और मोबाइल फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। इसका मतलब था कि वे पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुके थे। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ अस्थायी नेटवर्क समस्या है, लेकिन रात बीत जाने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। अगली सुबह क्ले और जूलिया लिविंग रूम में बैठे समय काट रहे थे। तभी बाहर किसी कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षण बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सावधानी के लिए क्ले ने पास रखी सजावटी वस्तु को हथियार की तरह पकड़ लिया और दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी और उसकी बेटी खड़े थे। उसने खुद को जॉर्ज बताया और लड़की का नाम मीरा था। उसने समझाया कि वह इसी विला का मालिक है, वही जिसने इसे छुट्टियों के लिए किराए पर दिया था। चूंकि बुकिंग ऑनलाइन हुई थी, इसलिए पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जॉर्ज ने बताया कि शहर में अचानक बड़ा पावर आउटेज हो गया है, इंटरनेट बंद है और लोग धीरे धीरे अफरा तफरी में फंस रहे हैं। अपनी और बेटी की सुरक्षा के लिए वह इस सुनसान घर में वापस आ गया। उसने पहले फोन करके सूचना देने की कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वह सीधे यहाँ आ गया। उसने सिर्फ एक रात रुकने की अनुमति मांगी और कहा कि अगले दिन स्थिति समझकर आगे का फैसला किया जा सकता है। जूलिया को अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन जॉर्ज ने भरोसा दिलाया कि वह उन्हें घर से निकालने नहीं आया है। उसने आधा किराया लौटाने की पेशकश की और एक कैबिनेट से $1000 निकालकर क्ले को दे दिए। क्ले ने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन जूलिया अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसे लगा कि इस अजीब परिस्थिति में कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है, इसलिए उसने क्ले से अलग जाकर बात करने का फैसला किया।